बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर। आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं जी। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का मैच कल खेला गया। कोयटा ने बड़ा आसानी 64 रन से बड़े मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। इस पर भी बात करेंगे हम, और पीएसएल एज ए ब्रांड हम इस पर बात करते आ रहे हैं। फैंस के वाले से बात करें, उसकी इंगेजमेंट के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसके वाले से बात करते हैं। आज रेस्ट डे है जी, बट हमारा रेस्ट डे नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आज शो को ज़रा डिफरेंट किया जाए और ख़ास तरह गेस्ट भी बुलाए जाए। उमर अकमल तो हमारे साथ है ही हैं जी, हमारे शो का परमानेंट फीचर पीएसएल का। उमर भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और लाहौर की बात करते हैं जी, तो लाहौर कलंदर की जब बात करते हैं, सबसे बड़ी फ्रेंचाइज, सब दिलों की जान, और जब लाहौर कलंदर की बात हो तो फिर हम बात करते हैं आतिफ राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। थैंक यू सो मच आतिफ भाई। जब भी आपको बुलाते हैं तो आपका बड़ा ऑनर है, मोहब्बत है कि आप हमेशा हमें ऑनर करते हैं जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मेरा ख्याल है उमर भाई, आपसे तो बात रोज़ करते हैं, आज थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन हम ना आतिफ भाई से करेंगे। अभी ये ज्यादा फोकस आप इन पे रखें। अगर कुछ बातें मैंने ऐड करनी होगी तो मैं कर लूंगा। आपको पता है उमर हमारे हीरो हैं, हमारे जी हमारा स्टार है जी, बिल्कुल। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो पहला सीजन था हमारा, उसमें हम जो इमर्जिंग प्लेयर मिले थे, उसमें एक 29 साल का था और एक 31 साल के थे। वो इतने ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं थे, तो 2 मैच जो हम जीते वो उमर अकमल की ब्रिलियंस की वजह से हम जीते, अदरवाइज हमें वो भी नहीं जीतने चाहिए थे। तो उमर को तो हम हमेशा रिगार्ड करते हैं। तो उमर में से आपने स्टार्ट से इधर से ले लिया, उमर भाई से स्टार्ट ले लिया, हालांकि ये हम शायद आगे जिक्र करते हैं। 2 सीजन में ये आपके साथ रहे और परफॉर्मेंस हम देखते रहे। कैप्टन भी कई चेंज हुए आपके तरफ से, लाहौर के अंदर की तरफ से। तीसरे सीजन में हमें लगा कि ऑन एंड ऑफ ये खेलते हुए नजर आए। फिर क्या रीज़न हुई कि ये फिर आपसे रास्ते इनके जुदा हो गए, अगर वो आप एज ए ऑनर शेयर करना चाहें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे कभी इनसे रास्ते जुदा हुए या होंगे कभी, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी का साथ है। बाकी रही बात प्लेइंग की, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो आकिब भाई हमारे हेड कोच थे उस वक्त, डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन थे। सो वो टीम कॉम्बिनेशन वो डिसाइड करते हैं, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई उमर को कोई पेनलाइज करने के लिए या इस वजह से कि वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, इतना अच्छा स्टार नहीं है। कलंदर्स को तो उसने जिताया उसने, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फतवा दिलवाई नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से ये किया। और एक और चीज़ भी हो सकती है कि हमारा, चूँकि उमर हमारे साथ थे उस वक्त क्रिकेट में, तो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बच्चे हमारे शायद वो आने शुरू हो गए थे, तो उस वजह से शायद हुआ। 18 में भी उमर खेले हैं, मेरा ख्याल है 18 में खेले जी भाई। नहीं मैंने खेला आतिफ भाई, शायद ब्रेंडन मैकलम की दफा मैं खेला हूँ, लेकिन उसमें क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम में बहुत कम आते थे और ज्यादा समीन भाई आते थे और आकिब भाई होते थे। लेकिन मेरे हिसाब से एज ए प्लेयर, जब ब्रेंडन मैकलम को आपने कप्तान बनाया ना, तो समझ लें कि वहां से थोड़ी सी टीम हमारी लाहौर कलंदर की डिस्टर्ब हुई। उसमें मुझे ज्यादा पेनफुल ये हुआ कि यार मैं ग्राउंड नहीं लेके जा रहे, मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे। मैंने उनसे सवाल भी किया, समीन भाई से, आकिब भाई से भी सवाल किया कि एटलीस्ट मुझे ग्राउंड तो लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं जी, ये हमारे 16 लड़के जाने हैं, और मैकलम कह रहा है कि नहीं हमने नहीं लेके जाना, रजा को भी नहीं लेके जाना। देखिए, रजा में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। खेला वो भी पाकिस्तान है। मैंने सिर्फ ये पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैकलम कर रहा है जो कर रहा है। उसके बाद मैंने ना समीन भाई से पूछा ना मैंने आकिब भाई से पूछा। मैंने कहा ठीक है, वो कप्तान है, अगर आपने इतनी अथॉरिटी दी है तो ठीक है, आप उसकी बात मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उसके बाद मुझे दुख इस चीज़ का हुआ, नो डाउट आपके मेरे समीन भाई के हमेशा अल्लाह पाक हम सबको लंबी जिंदगी दे, हमारी फैमिली को लंबी जिंदगी दे, कि हमारे रिलेशन तो रहने ही रहने हैं। लेकिन आपको शायद याद होगा कि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मुझे चाहे जितनी मर्जी बड़ी ऑफर आए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये आपको पता भी है कि मुझे उस टाइम, जब पहला साल मैंने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, बेस्ट फील्डर हुआ, सबसे ज्यादा चौके मारे, सबसे ज्यादा छिक्के मारे, सिर्फ मेरे पास 2 अवार्ड नहीं थे, बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट ऑलराउंडर। बाकी सारे लाहौर कलंदर के पास है। बेस्ट बॉलर और बाकी सारे अवार्ड लाहौर कलंदर के पास है। लाहौर, क्योंकि लाहौर कलंदर का मैं पार्ट था। उसके बाद आप ये देखें कि कितनी फ्रेंचाइजों ने मुझे कितनी ऑफर दी। मैं नहीं गया क्योंकि मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी। लेकिन मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि आप छोड़ दें तो छोड़ दें, मैं नहीं आपको छोड़ूंगा। मैंने नहीं कभी छोड़ा। वो तो आप मेरी बात सुन, मैं लंबी छोड़ सकता हूँ। नहीं, बात ये ना आती भाई, देखें मैंने आपको उस वक्त बोला था कि मैं लाहौर कलंदर की टीम को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। वैसे ये उमर भाई मेरे शो में भी अब कई एक दफा जिक्र किया था, इन्होंने हमेशा आप लोगों को बड़ा दिल से इन्होंने एक्नॉलेज करते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने इनको रखा, ख्याल रखा, तो वो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे नहीं, मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा रखा। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपके शो में भी बोला था, मैंने और से शो में बोला था कि मुझे तो एक साइड पे कर दें, मुझे मेरे बच्चों को इन्होंने जिस तरह रखा है,
मैं इनका एहसान नहीं भूल सकता, लेकिन नहीं, दुख इस चीज का था कि मुझे जब इन्होंने टीम जो इन्होंने इनके दिलों में, मेरे दिल में कुछ चीज़ नहीं, थी, आज नहीं वो आके भाई से हम कभी उनसे भी इसके बारे में जो लेंगे था ना हाँ। कि मुझे रिलीज क्यों किया, कि सिर्फ मकल्लम ने मुझे मैच 2-3 मैचों में नहीं परफॉर्म हुआ, वो मुझे ग्राउंड लेके जाना उसने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद अगले सीजन मैं स्विच हुआ कोयटा से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत दी, कोयटा को जीत गए। उस वक्त आतिफ भाई जरा मैं आतिफ भाई से मिलता था तो आतिफ भाई कहते यार तेनू की है थोड़ा हल्का चले इन पे भी बात हम करते रहेंगे। अच्छा बात आके भाई की छिड़ गई है तो फिर जिक्र ना हो कैसे हो सकता है। क्यों नहीं, आके भाई के बगैर तो हाँ, क्रिकेट ही पूरी नहीं होती। तो आके भाई आजकल से तो बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आके भाई से एक जो रिलेशन था लाहौर कलंदर का खास तौर पे हाँ, नहीं, आपका है हाँ। लेकिन वो रास्ते थोड़े से जुदा हो गए ना, वो टीम को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो हुए। उसका ये मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो ये कि उनके बगैर अब ये जो आपका ड्रेसिंग रूम है या जो टीम कम्बिनेशन है, ऑब्वियसली एक बंदा 9 साल लेके चलता रहा हो, अभी इस दफा नहीं है, एक तो वो कैसा है और अभी आप लोगों की आपस में क्या बातचीत होती है कि नहीं? आके भाई देखिए इरफान, जो हम प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम जब हमने शुरू करना था तो तभी हमने आके भाई को एंगेज किया था। पहले सीजन में तो हमारे साथ नहीं इजाज भाई थे। सो उसके बाद जब उनको ये ऑफर आई और एनसीए की ऑफर आई कि जी वहाँ पे उनको डायरेक्टरशिप है, सो मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, आप जो काम लाहौर कलंदर्स अपनी फ्रेंचाइज के अंडर करता है वो प्लीज़ नेशनल लेवल पे कर दें। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में टैलेंट की कोई कमी है और हीरो बैठे हैं 7 सेकंड करेंगे, अपॉर्चुनिटी की कमी। सो वो बेसिकली हमारा ही काम जो है वो नेशनल लेवल पे जाके करना था उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली वो या फॉर्चुनेटली हेड कोच की तरफ चले गए। अब वो इंशाल्लाह अपने रोल में वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा मकसद जो था उनको पाकिस्तान बुलाने का वो यही था ना कि यंग रॉ टैलेंट को हम अपॉर्चुनिटी दें। बिल्कुल ऐसे ही। सो हमने अपनी फ्रेंचाइज में तो बहुत उसको कोशिश की कि हम वो कर सकें। अगर नेशनल लेवल पे हो जाए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा एक ये चीज़ भी है कि अक्सर ये सुनने में आता था कि जब लाहौर के अंदर हारता भी था तो यू वर द मैन जो कहता था कि आके भाई को नहीं छोड़ना, और समीन भाई आपको शायद कहते थे ये इंसल्ट में आपसे अब जो हमें तक उससे मैं कहता था नहीं छोड़ना तो वो कहते थे कि नहीं हमें कोई और ऑप्शन भी देखनी चाहिए। तो उस हवाले से बताइए क्या वाकई डिस्कशन आती थी, कंटेंशन थी इस बहुत बात की? ज्यादा इरफान, बहुत ज्यादा आकिब भाई के खिलाफ जुलूस भी निकला लिबर्टी में। अब बात ये कि एक प्रोसेस पे बिलीव करता था ना, अभी जिस तरह उमर ने भी आपको बताया जी। उस प्रोसेस में अगर हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी है तो फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए दी है ना कि वो ये काम कर सके, ठीक है, और उसके साथ प्रोसेस बनाया है। मैं शख्सियत परस्ती का कायल नहीं होने तो उमर अकमल आज भी मेरे कैप्टन होते क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, इनके खेलने का अंदाज भी बहुत पसंद है, ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन मेरी ज़ात कोई शय नहीं है। प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो प्रोसेस जो जनरेट हमने किया उसके अंदर कोई भी आप उसको लीड कर लें, जब वो प्रोसेस ठीक होगा तो आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। रही बात आपने ड्रेसिंग रूम की कही, तो देखिए वही बात है ना कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। उमर बैठे हैं, ये बेहतर बता सकते हैं कि क्रिकेट में कैप्टन का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये फुटबॉल नहीं है। सो जब हमने शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया तो ही इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पर्सन। उसने अपने इर्द गिर्द कैसा माहौल क्रिएट करना है उसमें हम फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं जी। चाहे वो मैं हूँ, समीन हो, आकिब भाई हो, फॉर दैट मैटर कोई भी हो। तो इसलिए प्रोसेस जब आपका स्ट्रांग होता है उसको शख्सियत से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आकिब भाई ने जब जो ज्वाइन करना था उससे एग्जैक्टली एक दिन पहले मेरे शो में आए और मुझसे उन्होंने शेयर भी किया कि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, और मैंने फिर उनसे पूछा कि ये लाहौर कलंदर की रिकग्निशन आकिब जावेद की रिकग्निशन लाहौर कलंदर, तो जब ये इस रोल में आप आएंगे और सम हाउ ये आप पे प्रेशर भी बिल्ड होगा कि लाहौर के लड़कों को फेवरेटिज्म के अंदर या नेपोटिज्म में लेके आ रहे, तो इसको कैसे गेज करेंगे? उसने कहा नहीं मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगा। और वो आते साथ ही टेस्ट सीरीज़ के अंदर शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया। अभी भी रिसेंटली हम देख रहे हैं काफ़ी लाहौर के कलंदर के लड़के भी ड्रॉप हुए, अब ऑल्दो के बाबर और हमने रिजवान को भी देखा कि उन्होंने ड्रॉप किया। तो इस तरह की कोई चीज़ के अंदर कभी डिस्कशन हुई है इनसाइड या उनके साथ कि यार ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा रोल नहीं है। आकिब भाई जब से गए हैं मेरी बड़ी दफ़ा मुलाकात भी हुई है, कल परसों भी मेरी उनसे बड़ी गप लगी, लेकिन मैं क्रिकेट पे उनसे बात ना पहले करता था ना अब करता हूँ। मेरी उनकी वैसे दोस्ती है। और दूसरी बात ये है कि देखें लाहौर अगर वो इतने नेपोटिज्म वाले होते तो आखिरी खबरें आने तक उमर अकमल लाहौर को में ही रहता है, और उमर अकमल हमारा स्टार परफॉर्मर है और उमर अकमल ने पाकिस्तान को मैचेस जिताए हैं। सो उमर अकमल को भी तो उन्होंने लाहौर कलंदर से ड्रॉप कर दिया ना। सो मकसद ये नहीं है कि किसको ड्रॉप कर रहे हैं या किसको रख रहे हैं, या उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है
ये साबित करने के लिए कि जी वो एक ऑनेस्ट इंसान है। वो एक ऑनेस्ट इंसान है और बचपन से है ना। वो लाहौर कलंदर की वजह से ऑनेस्ट हुए ना डिसऑनेस्ट हुए। तो जब पाकिस्तान टीम में वो जाएंगे तो वो अपना रोल प्ले करेंगे ना कि वो। और आकिब भाई को लाहौर कलंदर ने रिकग्निशन नहीं दी। आकिब भाई दुनिया क्रिकेट के एक बड़े स्टार हैं। 92 वर्ल्ड कप के जीतने में उनका एक कलीदी किरदार था। सो मैं नहीं समझता कि इस प्रेशर को लेके वो ये सोचे कि मैं फलाने को ड्रॉप कर दूं या फलाने को रख दूं। जो उनके माइंड में आता है, जो उनकी समझ में आता है, वो करते हैं। इससे मुबर्रा होके कि क्या रिजल्ट होंगे, कौन क्या सोचेगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके दिमाग में एक बात घुस गई कि उमर ਨੂੰ नहीं खिडाना तो नहीं खिडाना, ग्राउंड नहीं लेके जाना तो नहीं लेके जाना। उन्होंने दी मर्जी। जैसे इन्होंने बताया ना कि शहीन को इन्होंने सारा कुछ किया, उस वक्त इन्होंने 5 कप्तान चेंज किए, शहीन को इन्होंने कप्तान बनाया। शहीन ने जिस तरह का सोचा, उसने अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं उन पे ट्रस्ट किया, इनको कॉन्फिडेंस में लिया। शहीन 2 दफा जीता जी, ठीक है। डिपेंड करता है ना कप्तान कैसे अपने लोकल प्लेयरों को लेके चलता है। मैंने इससे पहले आपसे बात की ना मकल्लम की, जैसे इन्होंने बात की कि यार आज भी उमर कप्तान होता हमारी टीम का। जब पहले साल में खेला मैं वाइस कप्तान था, ठीक है। उस वक्त क्रिस गेल हमारे साथ खेल रहा था, उस वक्त अजहर अली था। ये तो टीम मीटिंग में होते ही नहीं थे। समीन भाई होते थे, इजाज भाई होते थे। अब बात हो रही है, ठीक है। अब क्रिस गेल आपको पता है T20 का बहुत बड़ा नाम जी, उसने 3 मैचों में कुछ नहीं किया, ठीक है। अजहर अली उसके साथ, मैं अब आपको बताता हूं, हंसी वाली बात है, ये भी हंसेंगे कि अजहर अली कप्तान है, उसने 3 मैचों में कुछ नहीं किया। यानी कि वो उस तरह का डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में दुबई में होती थी T20 का तो प्लेयर, ठीक है। अब अजहर अली इतना टाइम ले रहा था सर्कल में खेलने का कि मुझे एज ए प्लेयर मुझे भी गुस्सा चढ़ता था कि यार तू कप्तान है, फ्रंट से लीड कर, तुझे किस चीज की टेंशन है? ना तूने मैच बाहर बैठना है, ना कोई लेना ना कोई देना, तू जा सर्कल भाई यूटिलाइज कर। अब उससे 3 मैचों में कुछ नहीं हुआ ना, तो वो उसका सवाल क्या था कि हम क्रिस गेल को बाहर बिठाएंगे। जब उसने ये बोला ना तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा यार अजहर, दुनिया क्रिकेट का वो बादशाह T20 का वो 150 करता है, 200 करता है, उसके 10 हैं, वो 3 मैचों में कुछ नहीं कर रहा। लाहौर कलंदर ने उसको सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, कैसे तू बाहर बिठा सकता है? अगर वो ना भी खेले ना, दूसरी टीम पे वैसे ही प्रेशर होता है। इतना सख्त टैलेंट था, कंपटीशन था कि आप मानते हैं इस चीज को आती भाई? मैंने कहा वो ना भी खेले ना तो आधी टीम वैसे डर जाती है। क्रिस गेल को भी आउट कर, आइकॉन प्लेयर, मैं वही कह रहा हूं। मैं कहा यार क्रिस गेल को वो उसका नाम सुन के कहते हैं यार इन्हों कौन आउट? कलंदर की टीम की खूबसूरती है वैसे, ये अगर ना आउट हुआ ये तो सिंगल हैंडेड ले जाएगा। कलंदर की टीम की खूबसूरती है, बड़े नाम नहीं चलते इधर। मैं कलंदर चल पाया, ये नहीं चल पाया, उमर अकमल चला, लेकिन भी बड़ा नाम है। लेकिन वो जो अनसंग हीरो होता ना, वो आके इधर ज्यादा परफॉर्म किया। सिकंदर रजा माशाल्लाह वो बड़ा जबरदस्त कर रहा है। जो मैं इनको एक एज ए छोटे भाई मैं एक इनको मशवरा दूंगा, नो डाउट ये इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक सीजन उस बंदे पे मुश्किल टाइम भी आए ना तो उसको ना छोड़े मेरी तरह। उसका नाम है कलंदर का सिकंदर। ये आप नाम डालते हैं ना, वो असल में ना जब प्रॉब्लम होती है ना आती भाई, जब हल्का सा टफ टाइम आता है ना, टफ टाइम आता है तो वो हर प्लेयर पे होता है, हर फ्रेंचाइज पे होता है कि नहीं यार, मैं एज ए क्रिकेटर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, आपका बिजनेस में ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, सारी चीजों में, ग्राउंड में मेरे से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो जिस तरह का पैकेज बन चुका है ना इस टाइम दुनिया क्रिकेट में, इस तरह का पैकेज आपको वो नहीं मिलेगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मेरा तो बर्फ के गोले लगाने वाला एक्सपीरियंस है ग्राउंड में। नहीं बात ऐसे करते रहे कि फखर, जैसे आप फखर की बात करते हैं, देखें जैसे आप फखर की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन एज ए फॉरनर प्लेयर मैं आपको बात कर रहा हूँ कि अभी वो यंग है, उसकी एज है, हर प्लेयर पे अच्छा बुरा टाइम आता है। अगर एक सीजन में हल्का सा भी मुश्किल टाइम आए ना, उसको ना छोड़िएगा, क्योंकि इस टाइम वो आपका बड़ा अच्छा पैकेज बना हुआ है। उसको अगर जरूरत पड़ती है ना, उसको नहीं टीम को, अगर पहले बॉल पे जाके छिक्का मारना है तो वो जाके ट्राई करता है, उसमें कामयाब होता है। उमर, हम उसके लिए जिम्बाब्वे चले गए, सिकंदर रजा की इनविटेशन पे हम गए थे ना, वहाँ पे हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किया, थैंक्स टू सिकंदर, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, उनके बच्चे यहाँ पे आए, हमारे 5 बच्चे जो हैं जाके उनका डोमेस्टिक सीजन खेलते हैं। इट ऑल क्रेडिट गोज टू सिकंदर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप मिल के ना, आप तो कर रहे हैं, लेकिन वो सम टाइम होता है ना कि आपके सम टाइम कोचेस चेंज होते हैं, क्योंकि उनके माइंड होते हैं। हमारी लेकिन अब पता है, सॉरी तेरी बात काट रहा हूँ, हमारी टीम में अब किसी की कोई औकात नहीं है मुझ समेत
सवाई शाहीन शाह अफरीदी के। सर मैं यही तो कह रहा हूँ। अब शाहीन, देखो अब मैं बात ये है कि जिस तरह आपको फील हो रहा है तो ऑब्वियसली शाहीन को भी फील होता मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि शाहीन को आपने कप्तान बनाया ना, शाहीन मैंने नहीं बनाया, खुद बना। नहीं, खुद तो खैर वो उसके नहीं अंदर क्वालिटी है यार, मैं बता रहा हूँ लीडर ना, है। मेरी बात सुने ना, क्वालिटी लाहौर कलंदर में थी, उसको कप्तान बनाया। अगर वो होता ना तो वो डोमेस्टिक में कप्तानी करता, अंडर 19 में कप्तानी करता। मुझे आप ना क्या बताया यार, तू शाही है, बसेरा कर, चले पहाड़ों की आपने उसको बनाया और वो माशाल्लाह कामयाब हुआ है। नहीं, और वो आपने बना opportunity के देना, उसने चले, इनका फिर काम है। पाकिस्तान का कप्तान बना है ये, और क्रेडिट टू लाहौर कलंदर। चले इस पे हम बात करते हैं, जरा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके ये फाइनेंशियल मॉडल का मसला, 2 टीमें और ऐड होनी है तो इनके होने का फायदा उठाएंगे, इनसे डिटेल में पूछते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं पीएसएल के वाले से। आते भाई, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और उस पर मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। एक तो जो पाकिस्तानी क्रिकेट का डिबैकल हुआ और वो बड़ा स्वेयर हुआ लास्ट 1.5 ईयर या 2 साल से हम देखते हैं, वो रॉक छत से गिर गए। अच्छा, उसमें अब 2 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक तो नंबर 1 नज़र आता है कप्तानी का बैटल, जो समहाउ पता चलता है कि हर बंदा ही कप्तान बनना चाहता है। दूसरा जो प्रॉब्लम नज़र आया वो इंटेंट का नज़र आया। जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं वो हमें बड़ा क्लैरिटी के साथ लैक नज़र आती है कि वो जो अभी हम पीएसएल देख रहे हैं या आईपीएल देखते हैं, दूसरी ब्रांड की क्रिकेट देखते हैं, वो एक डिफरेंट तरह की क्रिकेट खेली जा रही है। इधर माइंडसेट हमारा जो है वो अभी भी समहाउ 150 के स्ट्राइक रेट वाला है। हमें करना क्या था अपने इस लीग के अंदर कि हम एटलीस्ट हमारे जो प्लेयर हैं, हमारे जो सुपरस्टार हैं, वो 200 सवा 200 करते ताकि दुनिया को मैसेज जाता जी हम भी अपलिफ्ट करें। गोरे जितने लड़के अभी आप स्ट्राइक रेट देख लें सबका 180 200 से प्लस है। हमारे जितने पाकिस्तानी हैं 170 से, क्या एक आधे 2 मैच में नजर आएगा, सबका 150 लेस है। क्वेश्चन 2 हैं। मैंने कहा ये नोहा पढ़ दिया आपने, हाँ, सवाल तो कर ले। सवाल ये है कि एक ब्लेम आता है कि ये जो पीएसएल के जहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं उसमें एक लॉस ये है कि कप्तानी के बैटल की रीज़न पीएसएल बनी। और दूसरा, आप लोग क्या पीसीबी के साथ कभी बैठे? क्योंकि एक बहुत बड़े जो ऐसे कहना चाहिए हल्के का बंदा जो पीसीबी के बड़ी अथॉरिटी वाला है, उससे मैंने ये क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा जी फ्रेंचाइज वाले हमारी बात नहीं सुनते और फ्रेंचाइज वाले अपनी मर्जी से ही अपने प्लेयरों को डिक्टेशन देते। तो आप ब्रांड को अपलिफ्ट करने के लिए कभी पुश नहीं करते लड़कों को? आपने इतनी लंबी स्टोरी सुना के सवाल कुछ और पूछ लिया। देखिए बात ये उसी का जस्ट तो यही है ना जी। सबसे पहली बात ये है कि पीएसएल पाकिस्तान का प्रोडक्ट है ना, डोमेस्टिक का हिस्सा है या पीएसएल बाहर से कहीं हमारा अपना जी। हमारा अपना, शुक्र, चलो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि जो प्लेयर्स होते हैं वो उनकी इंटेंट जो है, आपने बच्चा जब मैट्रिक कर लेते हैं ना तो उसकी इंटेंट चेंज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो अपने आप डिसाइड कर चुका होता है, उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड कहता है कि 7 साल की उम्र तक बच्चे की पर्सनैलिटी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आप उसके टिप टॉप ही करते। सो उसके लिए आप प्लेयर से ज़्यादा अपने सिस्टम को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराए ना, कि वो सिस्टम किस किस्म के लोग प्रोड्यूस कर रहा है कि जिनमें वो इंटेंट नहीं आ पा रही। ये नहीं हो सकता कि आप आज अच्छा एक प्रोग्राम करें यहाँ पे, तो सुबह मैं आपको एक क्राइम बीट पकड़ा दूं कि जी इसके ऊपर जाके प्रोग्राम करें। आपको तैयारी चाहिए उसके लिए। सबसे पहली बात ये है कि आपको जो प्लेयर आपके पास हैं वो दुनिया क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कभी 100 नहीं किया या उनके स्ट्राइक रेट उसमें, आपका एक कल्चर है, उसके मुताबिक, उस मिजाज के मुताबिक आप खेलते हैं। दूसरी बात आपने की कि फ्रेंचाइज पीसीबी की बात नहीं सुनती, ये तो मैं पहली दफ़ा 10 साल में सुन रहा हूँ। इट्स द अदर वे अराउंड, क्योंकि हमारे पैसे हैं। जब कोई किसी को मैं आपको पैसे दे दूं, मेरी बात सुन ले, मैं आपको वही अर्ज करने लगा हूं कि मैं आपको पैसे दे दूं तो उसके बाद तो आपका इज्जत और एहतराम मेरे पे फर्ज हो जाएगा ना, मेरे पैसे लगे हुए। तो जब हम उन्हें पैसे दे देते तो ये कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे यहाँ ना एक बड़ा मिस कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जी पीएसएल प्लेयर प्रोड्यूस कर रही। ओ भाई, पीएसएल नहीं प्लेयर प्रोड्यूस करती, पीएसएल शोकेस करती है। उमर अकमल को पीएसएल ने प्रोड्यूस नहीं किया था, कि फॉर दैट मैटर शाहीन शाह अफरीदी को पीएसएल ने प्रोड्यूस नहीं किया। हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्ट्री है, सो उसके अंदर हमने शोकेस किया। सो ये कहना तो आते हैं ना, और क्यों नहीं, देखिए मेरी बात सुना, क्यों ये बात होती है? ये बात खत्म हो जाएगी उस दिन जिस दिन आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके स्टेडियम भरे होंगे, जिस दिन आपका 4 डे का मैच खेलने उमर अकमल जैसा ग्रेट प्लेयर जा रहा है अंदर, और पूरा लाहौर सुने पूरा लाहौर उमड़ आएगा कजाफी स्टेडियम में कि उमर अकमल को हमने लाइव देखना है। तो आप अपने डोमेस्टिक को ठीक करें। कब देखने आएगा? जब आप उस लेवल की ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे जो 200 स्ट्राइक रेट वाली होगा। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आतिफ भाई ने कहा कि इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज के लिए, लड़कों को जिनको नहीं चांस मिलता
उसमें ला के ये पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला, जो कि मैं भी यहाँ पे और अपनी कितनी स्टेटमेंटों में मेरे से भी बड़े बड़े प्लेयर रो रहे हैं कि यार जब तक आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने बोला कि जी 10th क्लास तक आप बच्चे को करते हैं, उसके बाद आप उसकी ट्यूनिंग करते हैं, तो भाई आप वो 10th क्लास में पहुंचने के लिए उसने 10 स्टेप तो लिए होंगे, ठीक है। अगर आप स्टेट में बच्चे को 10th क्लास में बिठा दे, चल भाई पेपर दे, वो कैसे देगा? मुझे आप खुद बताएं। आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैं इनसे सवाल करता हूं, आप तो एक साइड पे हो जाएं, आप मुझे एक बात बता दें आतिफ भाई कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट में, आप जैसे कहते हैं ना कि मुझे क्रिकेट का कोई पता नहीं है, जैसे आपने बोला कि भाई उमर अकमल जब 4 डे खेलने जाए तो स्टेडियम भरा होना चाहिए, ठीक है। जब उमर अकमल जाता था खेलने, और अभी भी मैं जब जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस भी ग्राउंड में जाता हूं लोग आते हैं देखने, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देता हूं, ठीक है। जो आजकल के लड़के हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, डोमेस्टिक में कप्तानी करता हूं, लड़के कहते हैं जी 4 डे नहीं खेलना ना, 1 डे, मेरी बात कंप्लीट होने दें जी, 4 डे नहीं खेलना, 1 डे नहीं खेलना, यार PSL खेलना, 2 छिक्के मारने ने 140 ते गेंद करना, कैप मिल जानी, ग्रीन कैप। जैसे आपने बोला ये सिस्टम की गलती है ऑब्वियसली, ठीक है। अब जो कि मैं भी बोलता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, ये हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया हुआ है, जिसमें इनको ये होना चाहिए, जो हमारे सिलेक्टर हैं वो वाली जड़ पकड़ें कि भाई ये सिलेक्टर हमारे जाली हैं। आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट, क्वेश्चन थोड़ा डेविएट हो गया, मैं उसको वापस इसमें क्वेश्चन ये था, देखिए हम सारे ना फैन ऑफ क्रिकेट हैं, आप मैं हम सारे, ये तो क्रिकेटर है ना, हम सारे चेंज हमने उस वक्त एक सेकंड, मेरी बात, मेरा क्वेश्चन एक चीज ऐड कर दूं, उस वक्त तक जब तक आप किसी पोजीशन पे नहीं पहुंचते, अच्छा मेरी जब आप एक पोजीशन पे पहुंच गए ना, आप एक प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, नाउ यू आर नॉट ए फैन ऑफ, नहीं मैं आगे उसी तरफ बढ़ने लगा था। अब हम आगे सेकंड फेज में, हम आगे स्टेक होल्डर सारे, आप क्योंकि एक बड़े लेवल पे आ गए हैं, क्योंकि आप पीसीबी का समहाउ पार्टनर हैं, आपका और पीसीबी का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने क्रिकेट को ऊपर अपलिफ्ट करना है, हमने दुनिया को बताना है कि ये सबसे बड़ी लीग है, ये सबसे लार्जेस्ट लीग है, उसमें प्लेयर भी उतने इक्विवेलेंट आपके पैरेलल खड़े होने चाहिए, आप लोगों को भी होना चाहिए, बोर्ड को भी खड़ा होना चाहिए। और ये एक मीटिंग आपकी कंसेंसस तमाम कैप्टन्स का सर नहीं है ना, तमाम कैप्टन्स का, आप लोगों का ये होना चाहिए कि अगर उधर 250 हो रहा है तो हमने जो पीछे लैग कर रहे हैं, डंडे मारने, हमने अपने ब्रांड को चेंज करना है। अगर साउशकील, मैं नाम लेके कर लेता हूँ, साउशकील ओपन नहीं करता सारी जिंदगी, इधर ओपन कर रहा है और 40 गेंदों पे 33 कर रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है कि दुनिया का पहला प्लेयर जिसने कप्तानी की और उसने पूरे 20 ओवर खेल के 33 बनाया, 50 नहीं बना पाया। रिजवान अपना नंबर सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, बाबर नंबर अपना नहीं देने को तैयार। जो बच्चों की बात करते हैं ना, हमने बच्चे डेवलप करने हैं, वो नहीं तैयार करे, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? हमने नहीं करने ना, हमारा रोल नहीं है एज ए PSL ओनर। तो फिर यही तो बात आ गई ना, वो कहते हैं आप लोग नहीं मानते बात। मैं आपको यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, चले हम तो 1 महीना नहीं मानते ना, बाकी 11 महीने वो मान रहे हैं, 11 महीने ज्यादा होते हैं, 1 महीना ज्यादा, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती? सुन लेना मेरी बात, सुन लेना इरफान, 11 महीने ज्यादा होते हैं, 1 महीना ज्यादा होता है, वो एग्रीड है, लेकिन 1 महीना भी बड़ा वैलिड है। आगे आ जाता हूँ ना। हमारे अभी शुरू में मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे इमर्जिंग जो थे वो 29 साल का था, 31 साल का था, तो इसीलिए हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए, और फिर वहाँ पे पीसीबी ने शर्त लगाई अंडर 23 होगा, तो हमने कहा कोई बात नहीं। सो हमने अपना रोल प्ले किया, लेकिन उस रोल को नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है कि जी ये लोग झूठ बोलते हैं कि उन्होंने प्लेयर दिए। नहीं, हम नहीं कहते कि हमने प्लेयर दिए, हम ये कहते हैं कि हमने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जो बाकी और शायद किसी ने उस तरह नहीं किया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, तो हमने वो कैटेगरी, वो क्लॉज डलवाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसका नाम है टैलेंट हंट डिस्कवरी। उसके ऊपर हम 2 प्लेयर पिक करते हैं, 2 इमर्जिंग के और 2 उसके, तो 4 प्लेयर हम पिक करते हैं। अब टीम कॉम्बिनेशन है, उस टीम कॉम्बिनेशन में एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी मुझे 250 स्कोर चाहिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप यंग क्रिकेटर को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। वो भाई एक तरफ रहे ना, तो एक ने खेलना है ना, मर्जी में तो एक ने खेलना तो 11 में से एक निकाल दे तो टीम नहीं बनती। नहीं बनती है, लेकिन वो नहीं बनती ना, अगर वो 10 रह जाता है जो कि वो अपनी ब्रिलियंस से मैच जिता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जीत। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जब पूरी एज टीम, मैं ये वाली थोड़ी सी चीज ऐड कर देता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि 200-250 नहीं हो रहा, इसमें गलती फ्रेंचाइज की नहीं है, इसमें गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जो हमारे क्रिएटर है ना
उनको चाहिए कि भाई विकेटें ऐसी क्यूरेटर को भी तो इन लोगों ने चलाया ना, नहीं वो खुद थोड़ी बनाएंगे। उमर देख मेरी बात सुन, पहले हमारा टूर्नामेंट होता था फरवरी मार्च में, ये तो ऐसा लग रहा आती भाई, ये तो ऐसे लग रहा है कि हम अभी भी दुबई में खेल रहे हैं कि भाई एक मैच में 200 हो रहा है और बाकी 140 हो रहा है, 150 हो रहा है। मुझे नॉलेज है, शायद मुझे नहीं पता मैं ठीक हूँ या गलत, आप बेहतर बता सकते हो, कि इस सीजन में आके जो विकेटें हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं अप्रैल मई में जाके। तो सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इस वक्त आपके जो अब कराची में इतने मैचेस नहीं हुए फर्स्ट क्लास के, ठीक है, पिंडी में इतने मैचेस नहीं हुए। अगर आपको पता था कि भाई पिंडी में हमने ये PSL करवाना है तो आपने नेशनल T20 क्यों करवाया पिंडी में? भाई यही तो बड़ा वैलिड है फैसला। नहीं मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ ना, आपको पता है कि यार 2 हफ्ते के बाद 2 वीक्स के बाद हमारा PSL शुरू होना है, तो आप क्यों वहां पे करवा रहे हो? देखिए इंडिया ने आप क्या फैसलाबाद करवा दो यार। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स को कहा कि IPL तक आप रेस्ट करो, बिकॉज उसकी वजह यह है कि अब आप जाके आपने IPL खेलना। तो जिस तरह उमर बात कर रहे हैं, हमने टीम भी न्यूजीलैंड भेज दी, हमने यही तो चीज है ना। आप ये देखें कि जैसे देखें, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि सिस्टम की जो जड़ है जो खराब कर रहा है सबको, आप उसको तो पकड़ो पहले। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप उसको पकड़ के उसको, मैं खुले लफ्जों में कहता हूँ, मैं चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो खराब कर रहा है आप उसको पकड़ो कि भाई आपकी वजह से पूरी क्रिकेट खराब हो रही है, आपकी वजह से हमारी पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल खराब हो। ब्रेक पे बट ब्रेक से पहले क्विकली जरा वैसे बता दे, थोड़ा लाइटर नोट पे हम ले आए। ये बताइए सबसे फेवरेट चेयरमैन कौन सा रहा आपका, जिसके साथ ये सारे मामलात? ये बड़ा लाइटर नोट निकाला। मैं लाइटर इंग्लिश वाला समझा था, तूने तो वो सिगरेट वाला लाइटर। वैसे किसके साथ मामलात सबसे अच्छे लगे और आपको लगा कि यार ये जो चीज़ हम चाहते हैं ये हमारी बात को समझते हैं? मसला ये इरफान के अभी चेयरमैन समझना शुरू ही करता है कि वो 25 चेंज हो जाता है। सो अगर मोहसिन नकवी को एक लॉन्गर रन मिलता है तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर वो सारी अहलियत मौजूद है और इंटेंशंस भी उनकी ठीक हैं और उनके जो है उनके पे शक भी नहीं किया जा सकता उनकी इंटेंशंस पे, और उनकी डिलीवरी भी है कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने और वो जब शहबाज साहब ने कहा जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि जी मोहसिन स्पीड, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको टाइम दिया जाए तो उस लिहाज से वो बिल्कुल चीज़ें ठीक करेंगे। कंटिन्यूटी बड़ी मैटर करती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी और डिस्कशन करनी है PSL के हवाले से, हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं PSL के हवाले से। अच्छा, ये एक फाइनेंशियल मॉडल की बात कर लेते हैं और बहुत स्पेकुलेशन की जा रही है कि 10 सीज़न के बाद जो है नेक्स्ट ईयर से पता नहीं क्या हो जाएगा। 2 टीमें तो मस्ट लिखा भी हुआ शायद एग्रीमेंट में ऐड होंगी। वो पहले भी आज से 2 साल पहले रमीज़ भाई के टेन्योर में लाहौर हाई कोर्ट में अब मैटर ले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी पाजी आपस में बैठो, कंसेंसस से एमिकेबली सॉर्ट आउट करें। तो ये क्या फाइनेंशियल मॉडल है और मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद 3 टीमें अभी भी लॉस में हैं, तो क्या फिजिबल हो पाएगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल रमीज़ भाई के दौर में ये हुआ था, मेरा ख्याल मानी साहब के दौर में हुआ था, लेकिन उनके वो आ चुके थे तब रमीज़ भाई, फिर उन्होंने भाई तो कहीं गए नहीं कभी। देखिए बात ये है कि फाइनेंशियल मॉडल या कोई भी चीज़, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, आपने स्टूडियो बनाया, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट होगा आपके दिमाग में कि यार मैंने कलर कौन से यूज़ करने हैं, स्क्रीन कहाँ लगानी है, चेयर्स कैसी होंगी और क्यों होंगी। ऐसे ही है ना, ऐसे ही जब पूरा स्टूडियो एक बना होगा, एक आइडिया कंसीव हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली जब PSL बनी सो कुछ भी नहीं था, वो ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई होमवर्क उस तरह नहीं हुआ। सो एक टीम की एक प्राइस होगी, दूसरी टीम की दूसरी प्राइस होगी, क्यों होगी किसी को नहीं पता। ठीक है, अब चले होगी, पाकिस्तान का कामयाब ब्रांड वो बन गया, चले हादसाती तौर पे बन गया, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू कर दिया, 25 करोड़ लोगों का ब्रांड बन गया। लाहौर जो है वो पूरे पाकिस्तान में दिलों में घर कर गया। तो मेरे अब्बू गए लाहौर, लाहौर पाकिस्तान का यार, ये लीग पाकिस्तान की लीग है और लाहौर कलंदर पाकिस्तान की फ्रेंचाइज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइज है। सो अगर आपसे अपने घर में कोई गलती होगी, आपने पुट्ठा गमला लगा दिया तो यार उसको सीधा कर दो, सीधा कर दो। सो उसमें ये नहीं है कि किसी का बेनिफिट मेरा है, नदीम भाई का है या किसी और का है। बात ये है कि लीग का मॉडल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। जब सस्टेनेबल नहीं है तो हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है ना, बजाय इसके कि हम उसमें पब्लिकली हम उस पर शोर मचा दें। हमारा एक राइट फोरम है जिसमें हम डे 1 से आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे नजम भाई हो या वो आपके जो है मानी हो, रमीज़ भाई हो, फिर नजम भाई हो, फिर ज़का अशरफ हो, फिर मोहसिन नकवी हो। सो हम डे 1 से ये बात करते आ रहे हैं कि भाई इस लीग के मॉडल को दुरुस्त होने की ज़रूरत है, और वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में लीग्स चलती हैं, वो परपेचुटी पे होती हैं, होम एंड अवे पे होती हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसमें दो क्वेश्चन और है।
एक तो ये है कि आप लोगों के पास शायद समहाउ ऑनरशिप भी नहीं है, जो दुनिया के मॉडल समहाउ नहीं है। नहीं है। हाँ। तो ये एक तो उसको कैसे देखते हो, और सर्टेन एक अमाउंट है, एक पूल है जो 7 जो स्टेक होल्डर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब जब 2 और ऐड हो जाएंगे तो अमाउंट डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, कोई उसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि वो अमाउंट कम हो जाएगी जब आप डिस्ट्रीब्यूट के लिए 2 बंदे और डाल देंगे। तो फिर उसमें क्या आपका प्लान होगा, किस तरह इसको सर्वाइव करेंगी फ्रेंचाइज ओनर? क्योंकि अल्टीमेटली तो बिजनेस भी है ना साथ। एक बात ये कि फ्रेंचाइज तो सर्वाइव कर ही रही है ना पिछले 10 साल से, ठीक है, वन वे और दी अदर। लेकिन जब और लॉस होगा तो बेयर कर पाएंगे तो आप? क्या करें, और हमारे पास चॉइस क्या है? आप एक जगह एक दरिया में आप कूद गए, ठीक है, अब उस दरिया से आपको स्विम करके जाना है। सो आप अपनी बेस्ट एफर्ट करेंगे ना, या दरमियान में डूब जाएंगे या पहुंच जाएंगे दूसरे किनारे। कितनी देर आप और स्विमिंग करके बाहर आ जाएंगे? उमर देख, मेरी स्विमिंग की वजह और थी। मुझे किसी ने कहा था कि अगर तू दूसरे किनारे पे पहुंच गया तो पाकिस्तानी यूथ तर जाएगी। तो उसके लिए तो यार जब तक जान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि रिवर्स करके आएंगे कि फॉरवर्ड? रिवर्स के करने की चॉइस नहीं है। अच्छा, अभी ये भी कहा जा रहा था भाई कि अभी एक इसको शायद ये भी डिस्कशन में आ रही है बात कि शायद कोई कंपनी पीएसएल की सेपरेट बनाई जा रही है, सेपरेट एंटिटी के तौर पे। हाँ, तो उस पे क्या ये बेनिफिशियल हो पाएगा? जो कंसर्न्स हैं चीजें एड्रेस हो पाएंगी? बिल्कुल क्यों नहीं हो पाए। देखिए, हमारा तो डे 1 से ये मुतालबा है, और जब ये साइन नहीं भी हुए थे तब भी नजम भाई से ये बात हुई थी कि यार, उन्होंने कहा तो उस वक्त सेपरेट कंपनीज के हम बना देंगे। अनफॉर्चुनेटली नहीं बनी बाद में। तो हम क्यों चाहते हैं ये? उससे हमें कोई हाथी घोड़े नहीं मिलने जी। पाकिस्तान की लीग बेहतर होनी है। जिस तरह आज सिर्फ लाहौर कलंदर ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करता है, जब बाकी लोगों का भी स्किन इन द गेम आएगा तो वो भी करेंगे। तो सारे मिल के एक प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेंगे, यूथ को एंगेज करने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान की खूबसूरती सारी दुनिया के सामने आएगी। सो उसमें ये बात 5 मिनट में किसी को समझ आ जाती है। अच्छा, अली तरीन साहब ने बड़ा और बहुत ब्लंट किस्म की बातें की, और उसमें कुछ, अब खैर आई एम श्योर आपने तो सारी सुनी होगी, इन्होंने भी सुनी, मैंने भी सुनी। मैंने तो सुनी नहीं। अच्छा, मैं सुन लेता तो मेरी फ्रेंचाइज कैंसिल हो जाती। अच्छा, 2 चीजें इन्होंने क्या बोला, आपने नहीं सुनी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मेरे सुनने पे कैंसिल हो जानी थी। इन्होंने सुनी क्यों? चलें झूठे, आपने नहीं सुनी। अच्छा, उसमें ये चीजें आप कितनी उनकी बातों से एग्री करते हैं? जो मुझे सबसे उनकी बात अलियोर की, हमने फाइनेंशियल मॉडल की तो बात कर ली, दूसरी उनकी बात बड़ी वैलिड है कि फैन एंगेजमेंट होनी चाहिए थी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐड करनी चाहिए थी। पीसीबी उसी तरह हर साल कराता जा रहा है, और पीवी से थोड़ी सी दिखावे के लिहाज से हल्की सी चेंजिंग होती, कुछ लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश नहीं की जाती। हाँ, मैं उसमें ज़रूर इधर आप लोगों को एंडोर्स करूँगा, अप्रिशिएट करूँगा, जिस तरह आपने लाहौर कलंदर का मेला सजाया, जिस तरह मीनार पाकिस्तान में एक जलसे की सूरत में आपने एक खूबसूरत किस्म की अनवील की सेरेमनी, या आपके मैच के लिए जब लोग आते हैं तो सिर्फ लाहौर कलंदर में हर रोज़ ऑलमोस्ट स्टेडियम जाता हूँ, सिर्फ लाहौर कलंदर को लोग सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि पूरा साल जब आप चक्कर लगाते हैं, ऑफिस की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, कुछ अर्ज नज़र आती है। वो सारे के सारा ब्लेम डाल रहे थे पीसीबी के ऊपर कि उनकी तरफ से कुछ नहीं आती है, एज ए फादर फिगर के रोल में कह ले। आप इस तरह किस तरह उनकी सारी स्टेटमेंट को देखते? देखिए, बात यह है कि मुझे तो जो आता है मैं वो कर लेता हूँ। मेरे लिए तो ग्लास हमेशा हाफ फिल्ड होता है, ठीक है, हाफ एम्प्टी नहीं होता। सो अगर मुझे एक चीज़ लगती है कि यहाँ पे यार कोई चैलेंज है तो मैं उसके अंदर शामिल हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपकी इस बात से, अली भाई की बसद एहतराम, इस पे मैं एग्री नहीं करता कि इस दफ़ा पीएसएल पहले से बड़ा और बेहतर नहीं था। मेरा ख्याल है वीकेंड के ऊपर ही शायद जो पहला वीकेंड था 487 मिलियन व्यूज़ उस वक्त आ गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब मिलियन व्यूज़ थे। अभी भी 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है पीएसएल इस वक्त। सिर्फ सोशल मीडिया की बात बता रहा हूँ आपको। वैसे आप कह रहे हैं कि आप देखते ही नहीं है क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट नहीं देखता मैं, व्यूज देख रहे हैं। व्यूज तो बिजनेस के लिए देखने पड़ते हैं ना। अच्छा, अब आप ये देखिए कि फिर जिस तरह आपने देखा कि पहली दफ़ा हमेशा ये होता था कि जब लाहौर कलंदर ट्रॉफी जीता था तो प्लेयर्स के घर जाता था, उनकी फैमिलीज़ को ट्रिब्यूट देने, फैंस के पास जाता था, मुख्तलिफ शहरों में फिरता था। पहली दफ़ा पीसीबी ने ट्रॉफी टूर करवाया, 11 शहरों में गई। ये पहले कब हुआ था? और जब वो लाहौर आए तो लाहौर में मैंने 2 दिन उनको होस्ट किया। एक दिन मैंने किया उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 10-15 हज़ार बच्चे इकट्ठा हो गए। दूसरे दिन मैंने अफ्तारी की SOS विलेज के बच्चों की, जी बिल्कुल, उनके लिए गुडी बैग्स भी लेके गया। मुझे बताइए, मुझे किसने रोका? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस तरह का ड्राफ्ट हुआ हजूरी बाग में, पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एक डिफरेंट इमेज किया। सो बहुत सी चीज़ें अच्छी, प्रोडक्शन देखें आप कितनी अच्छी उसके अंदर चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। लेकिन चूँकि गलती कहाँ हुई? गलती ये हुई कि हमारा इतना ज़्यादा क्रिकेट का जो कैलेंडर भरा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम की परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड वैसे नहीं आ सके। उसको लोगों ने ट्रांसलेट किया कि क्रिकेट का जनाजा निकल गया।
ठीक है, तो लोगों ने बीच में से पॉइंट ढूंढने शुरू कर दिए कि यार एक PSL है ना, वो एक सारे घर में लड़ रहे होते ना, तो एक जो पढ़ा लिखा बच्चा भी होता है ना घर वाला, उन्होंने भी टाप पै जाती है, क्या है क्यों नहीं उन्होंने समझाना लाहौर के अंदर होए तो नहीं, देखिए हमें खूबसूरती ये लगती है कि कराची का मैच हो रहा है, कराची में क्राउड नहीं आ रहा, लाहौर की खुशी इसलिए होती है, ये तो उनसे ऑब्वियसली पूछना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना, ये मॉडल है। आप इसी का तो रोना रो रहे हैं ना कि भाई अगर कराची का स्टेडियम सलमान इकबाल साहब के हवाले हो, उनको पता हो कि इधर से जो इनकम आनी है वो मेरी टीम को आनी ये तो है, मिलती तो है ना गेट बनी उनको भी उसमें पार्शली, बराबर बराबर तकसीम हो हाँ जाती तो वही ना, तो उनको मिलती तो है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। वो तो लाहौर कलंदर को साइड पे कर दे, हमारा मकसद ही कुछ और है, ठीक है, हमारा मकसद इसके अंदर फाइनेंशियल से ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि हम यूथ के लिए करना चाहते थे। सो उनको आप दे ना, आप कोयटा को नदीम भाई को लाहौर का स्टेडियम दे दे, उन्हें कहें नदीम भाई आपका मैच है, टिकट रिसीट आपकी, इरफान ना भरे ना तो जो चोर की सजा हो गई। अच्छा, एक पहले डिस्कशन में क्वेश्चन रह गया था, जब 2 टीमें ऐड होंगी हमें बाहर से देखते हुए या एज ए प्लेयर इनको देखते हुए नजर आएगा, जो मैंने भी इनसे बात की थी, हमें लगेगा कि उमर अकमल खेलता हुआ नजर आ रहा है, हमें शहजाद खेलता नजर आ रहा है, शर्जील नजर आएगा, शोएब मकसूद आएगा, इसी तरह शाहजेब बच्चा अंडर 19 का, जिसका मुझे सबसे ज्यादा दुख है, इनसे ज्यादा दुख मुझे उस बच्चे का। एशिया कप में 2 बैक टू बैक 100 किए, घर बैठा हुआ है, किसी PSL की टीम ने उसको पिक नहीं किया। कासिम अकरम पाकिस्तान खेल चुका है, टीम का पार्ट नहीं है। धानी PSL का वन ऑफ द बेस्ट फाइंड था, बाहर बैठा हुआ है। ये वो लड़के हैं जो इक्वली गुड है मेरी नजर में, और ये बच्चों की खास तौर पे खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं ना, PSL भी उनका सबसे बड़ा भी खेल रहे हैं अल्टीमेटली। नहीं, PSL क्यों नहीं खेल रहे सर? PSL के अंदर उनसे कई बच्चों से वो बेहतर है, मेरा पॉइंट सिर्फ ले ले। तो ये लोग भी जिस तरह हम नहीं चाहते, मेरी ख्वाहिश है कि ये स्टेडियम में नजर आए, इधर तो चले अब वो वेले बैठे, तो हमने तो बुलाना ही है, हमने भी इंगेज करना है इनको, लोग सुनना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में ये जब 2 टीमें ऐड होंगी तो उससे ये जो एक जूनियर का पूल और जो सीनियर का पूल, उनको चांस मिल पाएगा, या आपकी नजर में ये सूटेबल नहीं? मासूमाना सवाल है जी। अगर PSL में 8 टीमें हमने करनी है तो चैंपियंस कप में 5 क्यों है? ये तो अपने लास्ट में भी कहते थे, सलमान नसीर आपके बेस्ट फ्रेंड है, ये तो उनसे पूछे ना। लव तो हमारा लव तो देखें, लव का काम तो PSL है ना, उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले सारा करता था, पहले की बात है ना, अब तो नहीं है ना। सो आप मुझे बताएं, आपके ज़हन में क्या रीजन आती है कि क्यों है 5? उनके पास क्योंकि मेंटोर 5 है, तो वो 5 की वो 3 और बढ़ा देंगे, मेंटोरों की कमी है पाकिस्तान में फिलहाल इतनी है उनके पास। लेकिन बात वही आ जाती है ना, जैसे आपने बोला है, अगर 2 टीमें बढ़ेंगी तो इससे पाकिस्तान को और टैलेंट मिलेगा, जैसे बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ आप भूल रहे हैं ना कि हमारे यहाँ 5 टीमें 6-7 इसलिए नहीं थी कि आपके पास उस तरह का टैलेंट शोकेस करने के लिए नहीं है। टूर्नामेंट से टैलेंट नहीं निकलता, टूर्नामेंट में टैलेंट शोकेस होता है, टैलेंट आपकी पाइपलाइन में होता है। आतिफ भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। आपने जो बात कर रहे हैं ना कि टैलेंट निकलता है, यंगस्टर को हम चांस दे रहे हैं, यंगस्टर उतनी देर तक ऊपर आपका काम है, या चले मैं कहता हूँ PCB का काम है। आपने बोला कि भाई PCB हम पाकिस्तान को प्लेयर दे रहे हैं, फ्रेंचाइज या डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान को प्लेयर दे रही है, ऊपर जाके यंगस्टर कब परफॉर्म करेगा? जब तक वो डोमेस्टिक में, अपनी PSL में अगर मैच्योर इनिंग्सें नहीं खेलेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप यंगस्टर का जितने भी अभी तक खेले हैं, आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जब कोई हल्की सी मुश्किल कंडीशन होती है, इंक्लूडिंग या PSL आप देख लें, हल्की सी मुश्किल कंडीशन होती है, आपका यंगस्टर एक्सपोज हो जाता है। वही बात मैं बार बार कर रहा हूं कि भाई आप इनको थोड़ा सा मैच्योर करो, उसके बाद आप इनको ग्रीन कैप दो। बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमारा भी नहीं खेल रहा हूं, हमारा जो नहीं है, हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से इतने देर से हमने उनको अपना फैसिलिटेट किया हुआ है, हम उनको शोकेस कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं कर पा रहा, बट दैट डजंट मैटर। मेरा उसका पॉइंट पता क्या है, मैं एज ए क्रिकेट एनालिस्ट कह लें या क्रिकेट फैन भी कह लें, शुएब मलिक मुझे खेलता हुआ लियोर नहीं कर रहा 43 का, मुझे वो लियोर करेगा जो 17-18 साल का या अली रजा लियोर कर रहा है। मुझे, मैं देखना चाहता हूँ मेरे कंट्री के अंदर क्या पोटेंशियल है। अपने जिस तरह शुरू में बात की, और हमेशा आप कहते हैं, सुमीन भाई मेरे जब दोनों आप आए थे, हमारी लीग बड़ी होगी हमारे बच्चों से, हमारे टैलेंट से। जब हम अपने बच्चों को वो एंटिटी प्रोवाइड या वो प्लेटफॉर्म नहीं देंगे ना। 4 लोग हैं इस वक्त मेरे पास, एक आपका वो है, ये मोमिन कमर है, आजिब है, नईम है और सलमान मिर्जा है। मैं सिर्फ आपकी नहीं, मैं एक लार्ज बात कर रहा हूं, मैं तो अपनी जवाब दे सकता हूं ना। सो मैंने, आप ये देखे ना कि जो चीज थी नहीं वो मैंने डलवा दी, टैलेंट हंट डिस्कवरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट चेंज करवाया। तो जो मैं कर सकता हूँ मैं वही कर सकता हूँ, क्योंकि आपके ना से है,
आतिफ भाई एक बिल्कुल नहीं है। अगर होती वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि आपने ना आगे बेतहाशा मीटिंग्स में जाना है, उर्दू वाली से वो है, तो आपने जब जाना है तो जब 2 टीमें ऐड होंगी तो फाइनेंशियल मॉडल को साइड पे करके अगर ये बच्चे सारे या ये लोग भी आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी लीग बड़ी होगी, उससे बेनिफिट होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। ये भी रिसेंटली आईपीएल भी चल रहा है, एक तो दोनों का क्लैश आ गया, इससे एक तो कितना नुकसान हुआ और दूसरा जो भी करंट सिचुएशन फ्यूड की चल रही है, उन्होंने पहले हमारी पीएसएल को बैन किया अपने कंट्री में दिखाने के लिहाज से, और अभी उन्होंने तमाम यूट्यूब चैनल भी प्रॉब्ली आज हमारे चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे थे या चैनल्स के थे वो भी ब्लॉक कर दिए। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तानी क्रिकेट या लोगों के लिए डैमेजिंग है या हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी बाइकआउट करना चाहिए? देखिए अनफॉर्चुनेट है, गेम के अंदर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया हमेशा से इसमें पहल करता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग इंडियन प्लेयर्स को प्यार करते हैं, वहाँ भी उमर अकमल भी और बाकी जो हमारे प्लेयर्स हैं इंडिया में बहुत बड़े फ़ैन इनके भी हैं। अब जब दुबई में होते थे बहुत से इंडियन फैंस इनके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लगे होते थे। तो हमें एक दूसरे के लोगों को महरूम नहीं करना चाहिए इस चीज़ से। और रही बात, आपने बात की थी आईपीएल और पीएसएल आप इकट्ठे हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर हुआ है इस दफ़ा हमारे लिए। बिकॉज क्योंकि हमेशा ही होता था, उमर भी इस बात को विटनेस कर चुके हैं कि एक प्लेयर आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो कोई नेशनल सीरीज़ आ गई, कभी कोई और कमिटमेंट आ गई, कभी बायलैटरल शिट होगी, सो वो कंटिन्यूटी नहीं मिलती थी। इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है क्योंकि जब आईपीएल होती है तो कोई और क्रिकेट उस तरह हो नहीं रही होती, सो जो प्लेयर हैं वो हमारे पूरे सीज़न के लिए, तो इट्स अ टीम गेम। तो जब तक वो जेल इन होते हैं फिर ऑब्वियसली वो परफॉर्म करना शुरू करते हैं, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जो जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अभी तक तो हमारा मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त चल रहा है। चलें, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे कि ये हमारा जो ब्रांड है और जो कमोडिटी है ये सबसे बड़ी बने, और मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ये इतना बड़ा ब्रांड बने कि इतना बड़ा ये सारा रिफ्लेक्ट हो हमारी इंटरनेशनल टीम के लिए भी। वो मुझे कहीं ना बैरियर नजर आता है। देखिए मेरी बात सुने, वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रांड बन चुका है और बड़ा ब्रांड बन चुका है। रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रही? एनवायरनमेंट की वजह से। तो वो आप लोगों ने मिलके करना है। वो हम नहीं कर सकते ना, हम अपनी टीम की तो कर सकते हैं, पाकिस्तान टीम की नहीं कर सकते। नहीं, वो आप वो एनवायरनमेंट पाकिस्तान टीम को दे दें, आप देखें कि यही टीम किसी को भी उसमें मेरा ख्याल है जब यूनिटी आएगी ना, कहते हैं ना यूनिटी में बड़ी एक बरकत भी है। जब सारे आप लोग वो लोग इकट्ठे बैठ के जब एज ए स्टेक होल्डर सब बैठेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला मंजिल जब एक होगी ना तो सब जरूर पहुंचेंगे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, हमेशा की तरह आपने ऑनर किया। उमर भाई आपका तो है ही, आपके हमारे अपने, ये भी वैसे अपने ही है। उमर भी हमारा, मेरा भी तो है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए और पीएसएल के मैचेस को एंजॉय कीजिए, टिकट्स खरीदिए, पास लेने छोड़ दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।